हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स कृष्णा क्लासेस। नरेश सर, आज की क्लास में हम जो हमारा चैप्टर थर्ड चल रहा है मैट्रिक्स क्लास 12th का उसके एक्सरसाइज 3.2 के पार्ट थर्ड को स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, इससे पहले की जो क्लासेस हैं यानी कि एक्सरसाइज 3.1 है, 3.2 के भी दो पार्ट हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जा कर के इस वीडियो के बाद में उन्हें पढ़ सकते हो जिन्होंने अभी तक वो पढ़ के नहीं देखी हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। क्वेश्चन 7 है, एक्स व वाई के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको कुछ इक्वेशन टाइप में मैट्रिक्स दिया हुआ है, जैसे एक्स प्लस वाई बराबर ये मैट्रिक्स है और एक्स माइनस वाई बराबर ये दूसरा मैट्रिक्स है। ठीक है, एक तो एक्स प्लस वाई का मान है और एक एक्स माइनस वाई का है और आपको एक्स और वाई आपको ज्ञात करने हैं। तो देखिए यहाँ पर हम एक विधि होती है विलोपन विधि, हम उस विलोपन विधि से दोनों को सॉल्व करेंगे। क्या मैं इसको समीकरण 1 दे रहा हूं और इसको समीकरण 2 दे रहा हूं, तो समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, तो देखो जोड़ो भाई, जोड़ते कैसे हैं? एलएचएस में एलएचएस जुड़ता है, आरएचएस में आरएचएस जुड़ता है। तो इसका एलएचएस क्या है? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और इसका एलएचएस क्या है? एक्स माइनस वाई बराबर एक मैट्रिक्स तो ये 7 0 2 5 प्लस दूसरा मैट्रिक्स है 3 0 0 3। तो देखिए यहाँ पे माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, एक्स में एक्स जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 2x बराबर, इनको जोड़ लीजिए, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8। अब ध्यान दीजिए, मान आपको x का निकालना था, ये तो किसका है? 2x का, यानी 2 यहाँ से हटाना है, तो 2 गुणा में कहाँ आएगा? भाग में यानी कि x बराबर 1/2 10 0 2 8, यानी इसके प्रत्येक एलिमेंट में किसका भाग दे लीजिए? 2 का। तो 10 में 2 का भाग देंगे 5, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 0 में 2 का भाग दिया 0, 8 में 2 का भाग दिया 4। तो एक आंसर तो हमारा ये है, यानी x का मान। अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से 2 को माइनस करेंगे। तो समीकरण 1 में से y का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो देखिए 1 में से 2 घटाएंगे, एलएचएस में से एलएचएस घटेगा, यानी कि x प्लस वाई माइनस, जब हम इसको माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में लिखना थोड़ा सा, x माइनस वाई बराबर ये मैट्रिक्स 7 0 2 5 माइनस 3 0 0 3। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई, माइनस को अंदर गुणा करो, माइनस को इससे गुणा करेंगे माइनस एक्स प्लस वाई बराबर, देखिए माइनस कीजिए, 7 में से माइनस करेंगे 3 को तो आएगा 4, या लिख दो 7 माइनस 3। 0 में से माइनस करेंगे 0 को तो 0 माइनस 0, 2 में से माइनस करेंगे 0 को 2 माइनस 0, 5 में से माइनस करेंगे 3 को तो 5 माइनस 3। देखिए x से x कट जाएगा, y में y जोड़ोगे 2y बराबर 7 में से 3 घटाएंगे 4, 0 में 0 घटाएंगे 0, 2 में 0 घटाएंगे 2 और 5 में 3 घटाएंगे 2। ये हमारा क्या हो जाएगा? मैट्रिक्स। लेकिन आया किसके बराबर है? 2y के, तो यहाँ से 2 हटाना है। 2 हटाने के लिए कहाँ लाओगे बेटा? इधर लाओगे तो भाग में, यानी y बराबर 1/2 4 0 2 2, यानी अब इसमें आप 2 का भाग दे दीजिए। 4 में 2 का भाग दोगे 2, 2 में 2 का भाग देंगे 1, 0 में 2 का भाग दोगे 0 और 2 में 2 का भाग देंगे 1। इस तरीके से ये y का मान भी कंप्लीट। तो ये आपके 7th क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन 2, 7th का सेकंड क्वेश्चन है,
2x प्लस 3y इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स है और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू ये भी कोई दूसरा मैट्रिक्स है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन एक बात यहाँ समझनी है कि यहाँ पर जो दोनों मैट्रिक्स आपको दे रखे हैं, इन दोनों मैट्रिक्स में यहाँ पर x का गुणांक 2 है, यहाँ 3 है। ऐसे y का देखें तो यहाँ y का गुणांक 3 है, यहाँ y का गुणांक 2 है, और हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि में क्या होता है कि किसी भी एक चर के गुणांक आपके बराबर होने चाहिए, या तो x के या फिर y के। तो यहाँ पर तो किसी के बराबर नहीं है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिए मैं समीकरण 1 को गुणा कर रहा हूँ 3 से और समीकरण 2 को गुणा कर रहा हूँ 2 से। यानी समीकरण 1 को 3 से तथा 2 को 2 से गुणा करके या गुणा करने पर करो। इसको हमने 3 से गुणा किया है, तो इसको 3 से गुणा करेंगे 6x, इसको 3 से गुणा करेंगे 9y, और इसको 3 से गुणा करोगे तो प्रत्येक अवयव 3 से गुणा होगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, और 3 को 0 से गुणा करेंगे 0। यानी इसके प्रत्येक अवयव को हमने 3 से गुणा कर दिया। इसको 2 से गुणा कर रहे हैं तो 2 तिया 6x, 2 दूनी 4y बराबर, इसको 2 से गुणा करो 4 -4 -2 और 10। देखिए अब मैं लिखूंगा घटाने पर, यहां पर मैं घटा रहा हूं इसको। देखिए घटाते हैं जब नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाते हैं, ये कट जाएगा, 9y में से 4y जाएंगे तो 5y बराबर। देखिए इस मैट्रिक्स में से इसको माइनस करना है, तो देखिए संगत अवयव माइनस होंगे। 6 में से माइनस होगा 4, यानी 6 - 4। 9 में से माइनस होगा -4, तो हो जाएगा 9 + 4, क्योंकि माइनस को माइनस से गुणा करोगे प्लस। 12 में से माइनस होगा -2, तो हो जाएगा 12 + 2, और 0 में से माइनस होगा 10, तो 0 - 10, यानी 5y बराबर 6 में से 4 घटाओगे 2, 12 में 2 जोड़ोगे 14, 9 और 4 13, और माइनस का 10। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, y 5y। हमें y का मान निकालना है, यानी 5 हटाना है, तो 5 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, यानी y बराबर इन सबके बटे में 5 लगा दो, 2 बटे में 5, 13 बटे में 5, 14 बटे में 5, -10 बटे में 5। इसको सॉल्व करोगे तो -2 आ जाएगा। ठीक है, बाकी आपका यूं ही रहेगा। यानी ये किसका मान आया, आपका y का मान आया। अब x का मान निकालने के लिए आपको वापस इन्हीं समीकरणों को क्या करना पड़ेगा भाई, देखिए अब मैं y के गुणांक बराबर करूंगा, क्योंकि पहले मैंने किसके किए, x के। तो y का गुणांक बराबर करने के लिए इस गुणांक से इसको गुणा करो और इससे इसको, यानी इसको तो मैं 2 से गुणा करूंगा जो पहले हमने 3 से किया था, और इसको मैं 3 से गुणा करूंगा। यानी समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करके या करने पर करो भाई। इसको मैं 2 से गुणा कर रहा हूं, तो 4x प्लस 6y बराबर, 2 से गुणा करोगे तो 4, इसको 2 से गुणा करोगे 6, 8 0। ऐसे इसको हम 3 से गुणा कर रहे हैं, तो 3 तिया 9x प्लस 6y बराबर, 3 से गुणा करो इन सबको, 3 दूनी 6 -6 -3 और 15। वापस घटाने पर जब घटाओगे तो ये नीचे वाले के चिन्ह बदल जाएंगे, ये कट जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का 9x बचेगा, माइनस का 5x बराबर। देखिए यहाँ पर घटाएंगे हम संगत एलिमेंट को, 4 में से 6 घटाओ तो 4 - 6, 6 में से -6 घटाओगे तो ये प्लस का 6 हो जाएगा, 8 में से -3 घटाओगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, और 0 में से 15 घटाओगे 0 - 15। देखिए -5x बराबर, ये बचेगा माइनस का 2, ये बचेगा 12, 11 और माइनस का 15। अब पहले ये माइनस का 5 है, ये गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो -2 बटे -5, 12 बटे -5, 11 बटे -5 और -15 बटे -5। जो कट रहे हैं उन्हें सॉल्व कर लो। देखो यहाँ माइनस से माइनस कट जाए, क्या बचेगा, 2 बटे में 5,
यहाँ माइनस का 12/5, यहाँ पे माइनस का 11/5, माइनस से माइनस कट जाएगा, 15 में 5 का भाग दोगे 3। तो ये आपके पास किसका मान आया, x का। इस तरीके से आपके पास x और y दोनों के मान आ गए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन 8, x का मान ज्ञात कीजिए यदि y बराबर 3 2 1 4 तथा 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2 हो। अब देखिए हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2। हम क्या करेंगे, दूसरी उसमें हमें y का मान दिया हुआ है, ये y का मान हम यहाँ पे इस समीकरण में रख देंगे। तो देखिए 2x प्लस y का मान है 3 2 1 4 बराबर 1 0 माइनस 3 2। अब भाई यहाँ पर x का मान निकालना है, तो पहले तो हम इस जो मैट्रिक्स है ना प्लस में, इसका ट्रांसफर करेंगे RHS में। तो 2x बराबर ये हो जाएगा 1 0 माइनस 3 2। जब इसको हम इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 3 2 1 4। ठीक है यहाँ तक। अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर इस 2 को लाएंगे हम भाग में, यानी 2x बराबर देखो 1 माइनस 3, यानी 1 में से 3 को घटाना है तो 1 माइनस 3, 0 में से 2 को घटाना है यानी 0 माइनस 2, माइनस 3 में से 1 को घटाना है माइनस 3 माइनस 1, और 2 में से 4 को घटाना है 2 माइनस 4। तो यानी 2x बराबर 1 में से 3 घटाओगे -2, 0 में से घटाओगे -2, माइनस का 4 और ये -2। अब आपको 2 गुणा में उसे हटाना है तो वो कहाँ आएगा, भाग में, यानी 1/2 -2 -2 -4 -2। अब इस 2 का भाग दे दीजिए प्रत्येक एलिमेंट में। 2 का भाग जब -2 में दोगे -1, 2 का भाग -2 में दोगे -1, 2 का भाग -4 में दोगे -4, और ऐसे यहाँ पे -1। तो ये आपका आंसर। इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन 9, x व y का मान ज्ञात करो यदि 2 ब्रैकेट 1 3 0 x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। ये हमें इस टाइप से समीकरण के रूप में मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इस 2 को गुणा करेंगे इस मैट्रिक्स से। 2 को 1 से गुणा किया 2, 2 को 3 से गुणा किया 6, 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 को x से गुणा किया 2x प्लस वाई 0 1 2 बराबर 5 6 1 8। अब देखिए इन दोनों को प्लस कर लीजिए। 2 में प्लस करेंगे y को तो 2 प्लस वाई, 6 में प्लस करेंगे 0 को 6 प्लस 0, 0 में प्लस करेंगे 1 को 0 प्लस 1, और 2x में प्लस करेंगे 2 को 2x प्लस 1, 2x प्लस 2 बराबर 5 6 1 8। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो हमारे संगत अवयव हैं उनकी तुलना कर लेंगे। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। संगत अवयवों की तुलना करने पर करिए। 2 प्लस वाई बराबर कितना है 5, 2 प्लस वाई बराबर 5, तो प्लस के 2 को इधर ले आइए, यानी कि y बराबर 5 माइनस 2, तो y का मान कितना आया 3। एक आंसर तो ये आ गया। ऐसे 2x प्लस 2 बराबर कितना 8, 2x प्लस 2 बराबर कितना 8। अब इस प्लस 2 को लाइए बराबर के बाद में, तो क्या हो जाएगा 8 माइनस 2, यानी 2x बराबर 8 में से 2 घटाओगे 6, x बराबर बेटा इस 2 का भाग दोगे 6/2 यानी 3। ये आपका दूसरा आंसर, यानी x का मान भी 3 y का मान भी 3। इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। देखिए x y z व t के मान ज्ञात करो। 2 ब्रैकेट यानी मैट्रिक्स x z y t प्लस 3 1 माइनस 1 0 2 बराबर 3 3 5 4 6। इनको सॉल्व करके हमें x y z व t के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस 2 को गुणा करेंगे। 2 को जब हम इस मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, 2 को x से गुणा करेंगे 2x, 2 को z से गुणा करेंगे 2z, 2 को y से गुणा करेंगे 2y, और 2 को t से गुणा करेंगे 2t, प्लस 3 को गुणा कर दीजिए। 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 3 को -1 से -3, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, और 3 को 2 से गुणा करेंगे 6 बराबर 3 को अंदर गुणा कीजिए। 3 को 3 से करेंगे 9, 3 पंजे 15,
3 चौके 12 और 3 छीके 18। इस टाइप से सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को जोड़ेंगे। देखिए दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है, प्लस का, तो जोड़ दीजिए। वही संगत अवयव जुड़ेंगे, यानी 2x में जुड़ेगा 3 तो 2x प्लस 3, 2z में जुड़ेगा -3 तो 2z माइनस 3, 2y में जुड़ेगा 0 तो यानी 2y रहेगा। 0 जोड़ने का मतलब नहीं है। 2t में 6 जुड़ेगा तो 2t प्लस 6 बराबर 9, 15, 12, 18। अब आपको क्या करना है, ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, दोनों क्या है, दोनों के बीच में चिन्ह कैसा है, बराबर का। तो वही संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कि बराबर रखने पर करो। 2x प्लस 3 बराबर 9, इस प्लस 9 को इधर ले आओ तो 2x बराबर 9 माइनस 3 यानी कितना, 6। अब माना x का निकालना है तो 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, और जब 2 का भाग देंगे 6 में तो कितना आएगा, 3। ये आपका पहला आंसर। इसी टाइप से आप करोगे 2y को किसके बराबर, 12 के, 2y बराबर 12, तो y का मान निकालना है, 2 गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, तो 12 में जब 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6। ये आपका दूसरा आंसर। फिर 2z माइनस 3 बराबर 15, 2z माइनस 3 बराबर 15, -3 को बराबर के बाद में लाओ, कैसा हो जाएगा, 15 प्लस 3 यानी 2z बराबर 15 और 3 18। z का मान निकालना है, 2 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, यानी कितना, 9, तो z का मान कितना आया, 9। ये आपका तीसरा आंसर। और फिर लास्ट बचा 2t प्लस 6 बराबर कितना, 18। 2t प्लस 6 बराबर 18। तो यहाँ से हमें t का मान निकालना है, तो पहले हम प्लस 6 को बराबर के बाद में लाएंगे, 18 में 6 घटाएंगे कितना आएगा, 12। अब ये 2 गुणा में कहाँ आएगा, भाग में, यानी कि 12 में 2 का भाग देंगे, 12 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 6। तो ये हमारा चौथा आंसर। इस टाइप से इसका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, देखते रहिए रेगुलर क्लासेस।